देखिए, जो फॉर्मर पीएस है दीपक कुमार, उन्हें कल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। जो स्वाति मालीवाल मामला है, उसमें क्या कुछ कहना है? देखिए, दिल्ली पुलिस एक केंद्र शासित एजेंसी है और जिस तरह से ईडी है, सीबीआई है, एसीबी है, उसी तरीके से दिल्ली पुलिस है। एक तरफ यही दिल्ली पुलिस है जहां पे हमारी ओलंपियन पहलवान अपनी मोलेस्टेशन की कंप्लेंट लेने के लिए जंतर मंतर पे बैठ गई और दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की उनकी तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह कभी गिरफ्तार नहीं हुए। उनकी पुलिस रिमांड नहीं मांगी गई। उनके लिए कभी पुलिस ने नहीं कहा कि नहीं, कहाँ पे ये घटनाएं हमारी खिलाड़ियों के साथ हुई, उन घटनाओं को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बृजभूषण शरण सिंह को उन जगहों पे ले जाया जाएगा, इसलिए हमें कस्टडी चाहिए। नहीं किया गया। और आज उनके पुत्र जो हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस से यही एक्सपेक्टेड है कि जितना ज़्यादा जो है आम आदमी पार्टी को नुकसान कर सकते हैं वे लोग करेंगे। 5 दिन की रिमांड क्या, वे तो चाहेंगे कि पूरी उम्र ही जो है आम आदमी पार्टी के सब लोगों को जेल में रखा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है? जिस तरह का ये मामला है, और वो भी आम आदमी पार्टी के मौजूदा सांसद के द्वारा आरोप लगाए गए हैं। देखिए, आप और कई सारे मीडिया के बंधु कह रहे हैं कि इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। मतलब हमारी ही पार्टी की एक सांसद चाह रही हैं कि आम आदमी पार्टी को नुकसान हो। और वो कब? जब पार्टी के तमाम नेता जेल में हैं। पार्टी के सबसे बड़े नेता और मुख्यमंत्री को 20 दिन की मोहलत सिर्फ इसलिए मिली है कि किसी तरीके से चुनाव प्रचार किया जाए। सारा देश आज चाह रहा है कि किसी तरीके से इस तानाशाही को खत्म किया जाए और पूरे दिल्ली के अंदर माहौल है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ऐसे में एक संजीवनी भारतीय जनता पार्टी को मिलती है किसकी तरफ से? स्वाति मालीवाल जी की तरफ से। तो क्या हम सब लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि क्या खेल चल रहा है इस वक्त इस देश के अंदर, और क्यों बैठे बैठाए भारतीय जनता पार्टी को, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं था चुनाव के अंदर, उसको मुद्दा दिया गया। तो ये सब समझ रहे हैं कि कौन दोस्त हैं, कौन दुश्मन है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, ये सब लोग आज समझ रहे हैं। जी। आज कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो उन्होंने घोषणा की कि बीजेपी हेडक्वार्टर पे प्रोटेस्ट करने के लिए आएंगे और प्रधानमंत्री को एक चुनौती है कि वो चाहें तो हमें गिरफ्तार करने, सबको गिरफ्तार कर ही रहे हैं। देखिए, पार्टी के तमाम बड़े नेता गिरफ्तार किए गए। क्या संजय सिंह, क्या मनीष सिसोदिया, क्या सत्येंद्र जैन, क्या अरविंद केजरीवाल। 20 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर आए, उसके बाद भी रोज़ षड्यंत्र किए जा रहे हैं, रोज़ नए मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, रोज़ नई इंक्वायरियाँ की जा रही हैं। कल उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को भी जेल भेज दिया गया। तो अगर प्रधानमंत्री को इतनी नफरत है आम आदमी पार्टी से और उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी के सब नेताओं को जेल भेज के वे आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, तो उनकी भूल है। हम आज 12 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जाएंगे कि आप एक एक करके ड्रामेबाजी बंद करिए, आप सबको गिरफ्तार कर लीजिए ना, मगर इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी खत्म नहीं होगी। जितने लोगों को गिरफ्तार करोगे उनसे 100 गुना ज़्यादा लोग दिल्ली के गली मोहल्ले के अंदर आम आदमी पार्टी के पक्ष में नेता बन के खड़े होंगे। अभी लेकिन पूरे एक तरह से डीडी रोड पुलिस छावनी में तब्दील है। पुलिस की तरफ से बयान है कि कोई आधिकारिक इसके लिए परमिशन नहीं दी गई है, मार्च नहीं करने दिया जाएगा आम आदमी पार्टी के नेताओं का। कि पुलिस वालों ने कब मार्च करने दिया है हमें? पुलिस वालों ने तो कभी नहीं मार्च किया, नहीं करने दिया। हमारे नेता तो जब गिरफ्तार कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी तो विरोध कर पा रही थी, चाहे कनॉट प्लेस पे करना चाहें या कहीं पे भी करना चाहें, मगर आम आदमी पार्टी के जैसे ही 100 लोग इकट्ठे होते थे उनको भर भर के जो है थानों के अंदर गिरफ्तार किया गया। तो दिल्ली पुलिस से आप और एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? देखिए, वो बेचारे नौकरी कर रहे हैं केंद्र सरकार की, और अगर नहीं मानेंगे केंद्र सरकार की तो तबादला कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, झूठे केस में उनको फंसा दिया जाएगा। ऐसे तो कई जो है उदाहरण है। तो उन विचारों से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कल प्रधानमंत्री ने पहली अपनी रैली की दिल्ली में, अपने जो पूर्वी दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली चांदनी चौक के जो कैंडिडेट उनके प्रचार किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम लोग डेवलपमेंट की बात करें, लेकिन इंडिया ब्लॉक के लोग दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने कई एक उदाहरण दी। उन्होंने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे, भ्रष्टाचार के आरोपों में ही है, और कांग्रेस पार्टी इस दयनीय स्थिति में आ गई है कि 4 सीटें भी नहीं लड़ पा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि देश की राजधानी में
10 साल रहे प्रधानमंत्री के पास दिल्ली की जनता को बताने योग्य कोई बात नहीं थी। मुझे लगता है कि उनका भाषण बेहद नीरस था। उनके भाषण में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे दिल्ली वालों को लगे ये प्रधानमंत्री हैं और ये देश की राजधानी को ये देके जाएंगे, अगर इनकी सरकार बनेगी तो ये करेंगे। दूसरी बात, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के बीच मन में एक अपराध बोध भी है। जिस तरीके से दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियां सुप्रीम कोर्ट ने दी और ये कह के दी कि संविधान में ये शक्तियां थी, केंद्र सरकार गलत कह रही थी, और उन शक्तियों को प्रधानमंत्री जी ने चोर दरवाजे से छीन लिया ऑर्डिनेंस लाके। एक अपराध बोध प्रधानमंत्री के भाषण में दिखा कि उन्होंने दिल्ली के लोगों की बेइज्जती की, दिल्ली के लोगों की वोट की ताकत को कमज़ोर किया और दिल्ली के साथ प्रधानमंत्री जी ने सौतेलापन किया। उन्होंने केंद्र सरकार की एक सोलर पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा कि उसके तहत 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। तो बिल्कुल ठीक बात है। प्रधानमंत्री जी अपने यहाँ ही करके दिखा दें। प्रधानमंत्री जी अपने जो है 5 नेता चुन लें और उनके यहाँ जो है फ्री बिजली जो है दिखाएं कि कैसे आ रही है। हमने तो नहीं देखा। कोई बिल हो तो आप हमें दिखा दीजिए, प्रधानमंत्री जी दिखा दें दिल्ली के अंदर उनके 5 नेता जो भारतीय जो है हमारी सरकार से सब्सिडी नहीं ले रहे हैं और सोलर की वजह से जो है उनको जो है उनका बिल ज़ीरो आ रहा है, पूरा का पूरा बिल ज़ीरो आ रहा है, दिखाएं।